गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड लार्मर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। देखो लार्मर थ्योरम में ना सबसे पहले हमें पढ़ना है लार्मर प्रिसेशन, वही हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन है। लार्मर प्रिसेशन क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो अप्लाइड उस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके डायरेक्शन में प्रिसाइज करने लग जाता है, तो तब हमारा उसे बोलते हैं लार्मर प्रिसेशन। ठीक है, लार्मर थ्योरम की मदद से उसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अपना जो ये कैसे इसको तुम डेली लाइफ के एग्जांपल से देख सकते हो। कभी लट्टू घुमाया है, वो जो हम लट्टू घुमाते हैं, घुमाने के बाद जब वो रुकने से थोड़ा सा पहले ऐसे प्रिसाइज करता है ना, जो वो ऐसे प्रिसाइज करता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड प्रिसाइज करता है, तो वो हमारा उस टाइप के प्रिसेशन को हम लार्मर प्रिसेशन बोलते हैं। देखो मैं आपको वो एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, कुछ ऐसे है, बोले समथिंग इस टाइप से। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे वो ऐसे प्रिसाइज कर रहा है रुकने से थोड़ा पहले, तो यहाँ पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L I ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसके चारों तरफ है, तो ये इसी के चारों तरफ क्या करेगा, इसमें ऐसे रोटेट करेगा, प्रिसाइज करेगा। ठीक है, रुकने से थोड़ा सा पहले। यहाँ पर क्या लग रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी किसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जो ये स्पिन करेगा ये इसकी वही डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। ठीक है, अब हमारी ये जो ऐसे प्रिसाइज करेगा ये वाली हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रिसेशन बोल सकते हैं इसे, डायरेक्शन ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल टॉर्क बनेगा। देखो स्पिन कर रहा है तो एक डिफ्लेक्शन कपल क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉर्क बनेगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा है यहाँ पर, mg, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर इसका कौन सा काम कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये प्रोड्यूस करेगा प्रिसेशन। ठीक है, इस तरह से ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो प्रिसेशन होती है, वो जो लट्टू हम घुमाते हैं और वो रुकने से पहले जो थोड़ा प्रिसाइज करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वही हमारी क्या है, स्पेस क्वांटाइजेशन की, वो कैसे क्वांटाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया, अब हमने मान लिया भाई यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कुछ ये पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है ये, तो इससे मैं एक नॉर्मल ड्रा कर दूँ तो वो कुछ ऐसे होगा, L, जो कि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसके अराउंड ये हमारा होगा। अब ये कैसे रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये इसी के चारों तरफ ये रोटेट करेगा अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका इफेक्ट शो होएगा यहाँ पे, ये हमारा लार्मर प्रिसिशन है। ठीक है, अभी इसमें कहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लगेगा, कैसे इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं कि ये होती क्या है, कैसे क्या लार्मर प्रिसेशन है और कैसे लार्मर थ्योरम से इसे प्रूफ करते हैं। तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन है जो किसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, और ये किसके चारों तरफ प्रिसाइज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब इसी को थोड़ा वर्डिंग में लिखते हैं, तो इसको मैं क्या बता सकती हूँ, व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड an external magnetic field
जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बी अप्लाई की है, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल या फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रिसेस करेगा अबाउट दिस फील्ड, अबाउट दिस फील्ड डायरेक्शन, similar to the precession of मैकेनिकल वो जो अपने पास इसको लिख सकते हो यहाँ पे लट्टू, जो वो मैकेनिकल तरीके से ही देखते हैं ना उसे हम, जो लट्टू हम रिवॉल्व कराते हैं, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड thus precession is called Larmor precession, ठीक है। अब इस प्रिसेशन को हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू लार्मर थ्योरम। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू लार्मर थ्योरम, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, द फ्रीक्वेंसी, वो किस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर प्रिसाइज कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हमें लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन, वो किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, वो है ओमेगा एल, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, म्यू एल ले लेंगे उसे, ठीक है, ऑफ द हमारे पास क्या आ गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसेशन ऑफ द ऑर्बिट अबाउट इलेक्ट्रॉन, of the electron orbit about field direction, तो कैसे दी जाएगी, is given by ओमेगा एल इज इक्वल टू में ई एम अपॉन में 2m। ये अपनी क्या है, एंगुलर क्या है, ये अपनी वो एंगुलर वेलोसिटी, क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो कुछ ऐसे दी जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट है, इसको बी ही ले ले तो मैग्नेटिक फील्ड ई बी अपॉन में 2m, ठीक है। तो ई यहाँ पे क्या है भाई, ई हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मूव करेगा। हमें पता है जो ये जो होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है, किसके इक्वल होती है, 2 पाई इंटू में म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू एल। तो यहाँ पे हमें इसकी जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई म्यू एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन में 2m, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू एल इज इक्वल टू में ये इधर आ जाएगा ई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई m, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी से वो मूव करेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी को हम प्रूफ करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी से वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो अब इसका प्रूफ करेंगे भाई। हम मान लेते हैं कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस is equivalent to the current loop, कि एक
ऐसे फॉलो कर रहा है कि वो एक करंट लूप बना रहा है, ठीक है। क्या था अपना, ये था इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है रिवॉल्व। यहाँ पे ये थी अपनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हमने कुछ परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो कुछ ऐसे बना जो था एल, ठीक है। ये एल इसके अबाउट प्रिसाइज कर रहा था, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने यही लिया है, अब इसको इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये करंट लूप बनाएगा। भाई करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज मैंने मान लिया Q है और T। अब देखो ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे लेना है, वो इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नीट्यूड है उसका, E डिवाइडेड बाय T। T क्या अपना टोटल टाइम पीरियड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ। अब ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे कैसे, टाइम पीरियड ये रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर्ड इन रिवॉल्यूशन। क्या होगा ये, डिस्टेंस कवर्ड इन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय में जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहाँ पे होगी वो, इन ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो डिस्टेंस तो कितना कवर करेगा, 2πr। स्पीड उसकी हमने मान ली v है, ठीक है। तो ये जो t की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं और इसको बोल देंगे यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1। 2 को यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगी भाई मेरे पास ये t की जगह मैं ये पुट कर दूँ, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2πr और ये v अपना ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, करंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करंट बन रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, दो हमारे पास पोल्स हो, डिफरेंट पोल्स हो, और ठीक है, और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस हो, तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट उसको हमने मान लिया म्यू एल, ठीक है, इज गिवन बाय क्या हो जाएगी, म्यू एल इज इक्वल टू में जितना करंट अप्लाई हो रहा है और कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, वो उस इतने में क्या क्रिएट करेगी, वो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब करंट की वैल्यू हम निकाल के है ई वी डिवाइडेड बाय 2πr इंटू में एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर। ये एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू में ई वी आर, पाई से पाई भी कैंसिल, ई वी आर डिवाइडेड बाय में 2। ये आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। हाँ तो भाई क्या आ गया था अपना, म्यू एल आ गया था ई वी आर अपॉन में 2। म्यू एल कितना आ गया था, ई वी आर अपॉन में 2। यहाँ m से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और m से ही डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू ई इंटू एम वी आर डिवाइडेड बाय में 2। एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो गया, ई एल अपॉन में 2m। और यहाँ पे l को बता सकते हैं वेयर l इज इक्वल टू में एम वी आर, क्या है ये, मैग्नेटिक या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ठीक है। अब देखो अपने पास आगे म्यू एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन में 2m। हम इसको लिख सकते हैं म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू में ई अपॉन में 2m। इसको मैं ले लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 तक था ना, ये 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन
एन एटम is placed in magnetic field, an atom is placed in magnetic field, then torque experienced by magnetic dipole is, देखो यहाँ पर अपने पास एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या है, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या है उस पर क्या एक्सपीरियंस होगी, एक टॉर्क होगी। टॉर्क क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इनटू में बी इनटू साइन थीटा। ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं म्यू एल बी इंटू में साइन थीटा, ये अपने पास टॉर्क आएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे, इनको आगे यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये क्या है, दिस टॉर्क इज कॉजेज, दिस टॉर्क या फिर दस टॉर्क कॉजेज द angular momentum to change according to relation। अपने पास एक रिलेशन है ना टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, कैसे, डी एल अपॉन में डी टी। ये तो पता होगा, ये पहले पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। टॉर्क अपना इसके इक्वल होता है, तो इसको अब यूज़ कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन में डी टी। अब देखो हमारे पास ये था, हमने यहाँ पर स्मॉल सी डिफ्लेक्शन ले ली थीटा एंगल पे। मान लो वो कुछ ऐसी ले ली भाई, कितने पे ले ली, थीटा एंगल पे। तो ये भी इसके साथ रिवॉल्व करेगा। तो हमने मान लिया ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये डी फाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, डी फाई एंगल से, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। ये थीटा एंगल पे हमने यहाँ पे स्मॉल सी डिफ्लेक्शन ले ली, ये जो इतनी सी डिफ्लेक्शन है ये है हमारी डी एल, ठीक है। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो प्रिसेशन शो कर रही है वो शो कर रही है डी फाई एंगल पे, हाँ ठीक है। तो ये अपना क्या था, ये आ गया एल, और हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ए, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ बी, ठीक है। तो हमारा ये जो एक आर्क की इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो ये भी वैसे कुछ काम करेगा। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये इसकी एक एक्सिस मान लेते हैं जहाँ पर ये रोटेट करेगा और जहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये क्या था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो यहाँ पे भी क्या है, एक नॉर्मल ड्रा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना स्मॉल सा डी एल बन गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो अब हमारी ये जो लेंथ हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गई। ये वाली बात अब हमें कैसे है, ये डी फाई एंगल को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये थीटा है, यहाँ पे तो हम जो कंपोनेंट लेंगे इसका, यहाँ पे जो कंपोनेंट लेंगे वो एल कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वाला वो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो अब क्या होगा, ये जो एंगल अपना आया है डी फाई, इसकी वजह से क्या है, ये रोटेट करेगा तो इसकी क्या होगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अपनी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, अपनी डिस्टेंस इनटू में टाइम। जो हमारी एंगुलर वो वेलोसिटी होती है वो होती है थीटा इनटू में टाइम। थीटा क्या होता है, वो चेंज, जिसके साथ वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो डिस्टेंस जितना कवर कर रही है। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे है एक पॉइंट है अभी यहाँ पे ए, मान लो वो बी पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो ये
थीटा एंगल जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, इतने एंगल जितना ही उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये मान लो बी पे पहुंच गए। तो यहाँ पे जो हमारी कितने टाइम में पहुंचा वो टाइम मैंने ले लिया टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी वो होगी थीटा इंटू में दिस टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमारी यहाँ पर ओमेगा एल क्या हो जाएगी, जितना वो एंगल स्मॉल एंगल कवर किया है डी फाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है भाई, तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये क्या हो, जितना एंगल उसने कवर किया तो वो क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन में टाइम, टाइम पीरियड उसने मान लिया इतना एंगल कवर करने में डी टी टाइम लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो डी फाई है वो कितना आ गया ओमेगा एल इंटू में डी टी, ठीक है। अब अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गई, ये ओ ले लेती हूँ मैं, ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल बन गई ए ओ बी। इसको मैं यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ, देखो ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये एंगल अपना डी फाई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेंजेंट डी फाई फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका ए बी, बेस कितना है इसका ओ बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो ये मैंने माना था ये कितना हमारा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, तो बेस तो कितना है एल साइन, दिखाई दे रहा है, हाँ एल साइन थीटा, और ए बी अपना कितना है, वो जो हमने स्मॉल ये लिया है डी एल, तो ये हो जाएगा डी एल, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक सेकंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टेंजेंट ऑफ फाई, टेंजेंट डी फाई अपना क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या था अपना ए बी बाय ओ बी, ए बी बाय ओ बी, ए बी था एल साइन थीटा और ओ बी है अपना डी एल, ठीक है। अब देखो ये बहुत स्मॉल चेंज से, स्मॉल एंगल से चेंज हो रहा है, तो इसको क्या नियर बाय मैं डी फाई के इक्वल लिख सकती हूँ। तो ये डी फाई अपना किसके इक्वल आ गया एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय में डी एल, ठीक है। तो अपना डी फाई इसके इक्वल आ गया, ये इक्वेशन नंबर, इस डी फाई को मैं इक्वेशन नंबर 7 लिख देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 लिख देती हूँ। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे, तो इसको इक्वेल कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा एल डी टी इज इक्वल टू में एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी एल, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कल ए बी कितना था अपना, ए बी था डी एल, तो ए बी डी एल है भाई, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, ये है डी एल, ये अपना एल साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा डी एल एल साइन थीटा, एल साइन थीटा ये इसको इक्वल टू आ गया डी फाई के, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, ठीक है। तो अब कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आ गया ओमेगा एल डी टी इज इक्वल टू में डी एल डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ओमेगा एल इज इक्वल टू में डी एल बाय डी टी इंटू में 1 डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है अपना, ये टॉर्क है, तो ये ओमेगा एल इज इक्वल टू में ये टाउ इंटू में 1 अपॉन में एल साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगी, इसकी वैल्यू क्या थी ओमेगा एल इज इक्वल टू में म्यू एल इंटू बी इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। साइन थीटा से मेरा साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पर म्यू एल इंटू बी डिवाइडेड बाय में एल, इतनी वैल्यू बच गई। ये किसके इक्वल आ गई ओमेगा एल के।
क्या था ओमेगा एल म्यू एल इंटू बी डिवाइडेड बाय में एल। अच्छा, म्यू एल इंटू बी। अब देखो म्यू एल किसके इक्वल था? हाँ, हमने म्यू एल पीछे फाइंड आउट किया था ना, ई वी आर अपॉन में 2। क्या था? ई वी आर अपॉन में 2। तो म्यू एल था अपना ई वी आर अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल इज इक्वल टू में ई वी आर अपॉन में 2L इंटू में बी। ठीक है, अच्छा यहाँ से आ गया था ई एल अपॉन में 2M, म्यू एल इज इक्वल टू में ई एल अपॉन में 2M। तो ये आ जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल टू में ई एल अपॉन में 2M इंटू में एल इंटू में बी। एल से एल मेरा कैंसिल, तो ओमेगा एल कितना आ गया? ई बी अपॉन में 2M। अब ओमेगा हमें पता है क्या होता है ओमेगा, 2 पाई म्यू, 2 पाई म्यू एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन में 2M। यहाँ से म्यू एल की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? ई बी अपॉन में 2 जा 4 पाई M। यही हमें कि किस फ्रीक्वेंसी से वो प्रीसाइज करेगा, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बेटा ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स में तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में तो ये बहुत बार आता है, तो आपको इसे 1-2 बार ज़रूर देखना है और इसे अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, इसको बार बार करके देखना है और आपके कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।